हम आपके सामने ज्योग्राफी का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है कि भू आकृतियां तथा उनका विकास। ये लेसन का नेम है, भू आकृतियां। भू मतलब भूमि, आकृतियां मतलब शेप, उनकी आकार कैसा है और उनका विकास कैसे होता है। इसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें लगा कि जो आपको सबसे पहले बताना चाहिए वो है नदी किन किन रूपों में भौतिक अपर्दन करती है। नदी किन किन रूपों में भौतिक अपर्दन करती है। ये यहां पर वर्ड आ गया अपर्दन, मतलब कि नुकसान करती है। नदी भी नुकसान करती है। सोचा, नदी भी हमारा अपर्दन करती है, भौतिक अपर्दन करती है। तो जो पहला रूप हमारे सामने आ रहा है, जो पहला रूप हमारे सामने आ रहा है वो ये है अपघर्षण। घर्षण का मतलब क्या था? देखो, आपने देखा होगा घर्षण, जब कोई चीज आपस में से रगड़ करती है तो इस चीज का तो नुकसान होता ही होता है, इसका भी होता है। जब कोई चीज आपस में घर्षण करती है तो दोनों को ही नुकसान होता है। तो कहता है जब नदी का बहाव तेजी से शैल मलबे का मतलब बहुत सारे कण पत्थर पुत्थर पड़े होते हैं, और जब तेजी से पानी उसके अंदर टकराता है, जैसे ये शैल है, मलबा है या कोई पत्थर है, इसके साथ पानी से टकराएगा तो जो तलहटी में पड़ा है कोई भी चीज, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? अपर्दन होता जाएगा, कटता चला जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी मिट्टी होती, कंकड़ पत्थर होते हैं, तो उस मिट्टी को तो पानी बहा के ले जाती है, और जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनके अंदर भी घर्षण के दौरान रगड़ उत्पन्न हो जाती है। तो नदी उनका भी क्या करती है? अपर्दन कर देती है, काट देती है। दूसरा आता है सन्नी घर्षण। सन्नी का मतलब है साथ साथ, सन्नी मतलब साथ साथ। जब नदी के अंदर असंगठित पदार्थ, असंगठित का मतलब कहीं ज्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं, ये पदार्थ जब आपस में टकराते हैं, जब आपस में टकराते हैं तो इनमें क्या उत्पन्न होती है? रगड़ उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? रगड़ उत्पन्न होती है, जिससे बजरी व बालू रेत का निर्माण होता है। जिससे बजरी व बालू रेत का निर्माण होता है। जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, असंगठित पदार्थ आपस में टकराते हैं, तो बड़ी चीज ऑटोमेटिक छोटी होती जाती है, आपस में इनके रगड़ उत्पन्न होती है, जिससे बजरी व बालू रेत का क्या होता है? निर्माण होता है। अब आता है जल की दाब क्रिया। जल की दाब क्रिया तो कहता है अपने वेग से दबाव के कारण, अपने वेग का मतलब पानी तेजी से आता है ऐसे, अपने वेग मतलब तेजी से दबाव के कारण, और साथ में क्या होता है? प्रेशर भी होता है। तो मार्ग में आने वाली कोई भी, चाहे तो वो चट्टान है या कोई भी सॉलिड चीज है, जब पानी स्टार्टिंग में आता है तो साथ में वो अपने साथ वेग मतलब तेजी से पानी आता है। जैसे अभी ये चट्टान है, पानी आके इसको टकराएगा, कुछ देर तो पानी रुक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे पानी का बहाव तेज होगा तो धीरे धीरे ये चट्टान को क्या कर देगी? पतला कर देगी। और जब ये चट्टान पतली हो जाएगी तो पानी तेजी से आगे की तरफ चला जाएगा। समझ में क्या करना चाहता हूँ? ये कोई चट्टान है या कुछ भी खड़ा है, ऐसी मिट्टी का टीला है, कुछ भी है, पानी आया, थोड़ी देर रुका, पीछे पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे पानी का प्रेशर होगा तो ये धीरे 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 इसको पतला करती जाएगी। इस चट्टान को ये धीरे धीरे पतला करती जाएगी और ये चट्टान को भी अपने साथ बहाकर ले जाएगी। और
इस प्रकार से जल की दाब क्रिया की वजह से भी बड़ी से बड़ी चट्टानों का भी क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। तो आज हमने आपको बताया भू-गर्भतंत्र के विकास के अंदर नदी किन किन रूपों के अंदर भौतिक अपर्दन करती है और हम कैसे उनसे अपने आप को बचा सकते हैं, वो हम आपको कल बताएंगे। क्योंकि कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग्स है, उसका पॉजिटिव रूप भी होता है, नेगेटिव रूप भी होता है, लेकिन हम नेगेटिव रूप को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो किसी न किसी तौर पर ये भौतिक अपर्दन करती ही है। आई होप कि आपको ये नदी का रूप समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब या फिर लाइक करना मत भूलें। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।